सत्संग जी, यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वह उसका कर्म है, लेकिन उसके बुरे व्यवहार को देखकर अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो हमारे ब्रह्म ज्ञान और उसकी अज्ञानता में क्या फर्क रह गया। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, उसे साफ करने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता होती है। हमारी नम्रता ही वह निर्मल जल है। सत्संगत जी, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हुए प्रभु श्री राम जी ने जो बातें कही वे आज हर घर के लिए जरूरी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षमा दया दम नेह सयाना, संतन के लक्षण जग जाना। कहने का भाव है कि क्षमा, दया और प्यार यही संतों के असली लक्षण हैं। जब हम घर में किसी की कड़वी बात को मुस्कुराकर क्षमा कर देते हैं तो हम अपनी आत्मा को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। सत्संगत जी, आज सतगुरु माता जी हर एक गुरसिक को यही सिखा रही हैं कि अपनी ऊर्जा को नफरत में व्यर्थ मत गंवाओ। जब हम किसी से ईर्ष्या या द्वेष करते हैं तो हमारी सेवा, सिमरन और सत्संग की कमाई नष्ट होने लगती है। इसीलिए अपने मन के आंगन को हमेशा साफ रखें ताकि उसमें इस निरंकार प्रभु का नूर हमेशा चमकता रहे। माफ कर दो उनको जिन्होंने दिल दुखाया है, शुक्राना करो उसका जिसने इस दर पे बुलाया है। जीत लोगे दिलों को अपनी नम्रता के बल पर, क्योंकि सतगुरु ने हमें सिर्फ प्यार करना सिखाया है। साथ संगत जी, रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, इन्हें अहंकार के पत्थरों से मत तोड़िए। आज ही अपने भीतर के गुस्से और मैं को त्याग कर इस निरंकार के रंग में रंग जाइए। साथ संगत जी, हम अक्सर आमने सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति कमरे से बाहर जाता है हम उसकी कमियों का बखान शुरू कर देते हैं। दूसरों की कमियां निकालने में इंसान को एक झूठा आनंद मिलता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ऐसा करके वह अपनी ही रूहानी जीवन को अंधकार में ढकेल रहा है। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा के लक्षणों को बताते हुए सबसे पहले अपैसुनम शब्द का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का ना होना, ये सभी दैवी गुण हैं। जो इंसान इन गुणों को अपनाता है उसका हर रिश्ता अमर हो जाता है। साथ संगत जी, काक भुसुंडी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में निंदा करने वाले की गति के बारे में बहुत कड़ा और स्पष्ट लिखा है। पर निंदा सम अघ नहीं भाई, पर दुखादि सम कछु नहीं अधमाई, जे पर निंदा रतस्क्रु जेहि, ते नर जन्म जन्म दुख पेहि। साथ संगत जी, दूसरों की निंदा करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। जो लोग दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं वे अपने जीवन में कभी भी सुख और मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान इस निरंकार प्रभु पर नहीं बल्कि संसार के अवगुणों पर होता है। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने महात्मा जी को बिना वजह भला बुरा कहना शुरू कर दिया। महात्मा जी मुस्कुराए और चुपचाप आगे बढ़ गए। शिष्य को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, गुरुदेव आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा, उसने आपको इतना भला बुरा कहा। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर कोई तुम्हारे घर कचरे से भरी गाड़ी लेकर आए और कहे कि यह कचरा रख लो तो क्या तुम रखोगे? शिष्य ने कहा, बिल्कुल नहीं। महात्मा जी बोले, बस उस आदमी के अंदर नफरत और कड़वाहट का कचरा भरा था, वह मुझे देना चाहता था, मैंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। जब मैंने नहीं लिया तो वह कचरा उसी के पास रह गया। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी हमें विशालता सिखा रही हैं कि जब हमारा दिल इस निरंकार की तरह विशाल हो जाता है तो उसमें किसी के लिए नफरत, निंदा या द्वेष के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करके केवल उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। अपनी जुबान को धुआं बनानी है, जहर नहीं। आज से हम किसी की निंदा नहीं करें, किसी पर गुस्सा नहीं करें, बल्कि सतगुरु के दिए इस ब्रह्म ज्ञान के उजाले में हर इंसान को गले लगाएं और हर घर को स्वर्ग बनाएं। साथ संगत जी, इंसान जब तक संसार में भटकता है वह कहता है यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह तरक्की मेरी है। लेकिन जब वह सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे समझ आता है कि हाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे, जब तक मन में अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता है। जब इंसान कहता है कि मैंने यह किया तो वह दुखों को न्योता देता है, और जिस दिन वह कहता है कि दाता सब कुछ तेरी कृपा से हो रहा है, उसी दिन उसके सारे कष्ट सतगुरु अपने कंधों पर ले लेते हैं। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है। साथ संगत जी, जहाँ कृष्ण रूपी ज्ञान और अर्जुन रूपी कर्म है, जीत वहीं होती है। हमारे जीवन में जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे कर्म भटकते रहेंगे। सतगुरु की छत्र छाया में किया गया हर कर्म निष्काम बन जाता है और ऐसा जीवन हमेशा सुखों से भरा रहता है।
साथ संगत जी, जैसे ही कोई जीव परमात्मा के सम्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप और दुख उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी आज हर भटके हुए इंसान को अपनी बाहें फैलाकर गले लगा रही हैं, बशर्ते हम उनके वचनों पर चलने के लिए तैयार हों। एक छोटी सी नदी पहाड़ों से निकलकर बहुत तेजी से बह रही थी। रास्ते में चट्टानें आई, कांटे आए, वह सबसे लड़ती झगड़ती परेशान हो रही थी। अचानक सामने विशाल सागर आ गया। नदी ने सागर से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत अशांत हूँ, मैं शांत कैसे हूँ? सागर ने मुस्कुराकर कहा, अपना नाम, अपना किनारा और अपनी पहचान छोड़कर मुझ में समा जाओ। जैसे ही नदी सागर में मिली, उसकी अपनी हस्ती खत्म हो गई और वह खुद सागर बन गई। साथ संगत जी, अब नदी के पास न कोई थकावट थी और ना ही कोई अशांति। साथ संगत जी, हम सब भी उसी नदी की तरह हैं। जब तक हम संसार की चट्टानों से अर्थात रिश्तों की कड़वाहट, गुस्सा, निंदा से लड़ते रहेंगे, अशांत रहेंगे, जिस दिन हम सदगुरु के चरणों में आकर इस निरंकार रूपी सागर में खुद को समर्पित कर देंगे, हमारी छोटी सी मैं खत्म हो जाएगी और हम खुद आनंद के स्वरूप बन जाएंगे। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रही हैं कि भक्ति कोई मजबूरी या डर नहीं, बल्कि यह तो प्रेम का सहज मार्ग है। अपने जीवन को इतना सरल बना लीजिए कि जो भी आपको मिले उसमें निरंकार का दर्शन हो जाए। साथ संगत जी, तेरी रहमत का शुक्राना, हर सांस में तेरा नाम रहे, चाहे सुख आए या दुख आए, लब पर बस यही पैगाम रहे। दुनिया बदले, हालात बदले, पर मेरा विश्वास ना बदले, सिर हो सतगुरु के चरणों में और दिल में निरंकार रहे। साथ संगत जी, आज सतगुरु के पावन विचार को केवल अपने कानों तक ना रखें, बल्कि इसे अपने व्यवहार में भी ढालें। गलतियों को माफ करें, वाणी में मधुरता लाएं और हर पल शुक्राने में जिएं। साथ संगत जी, इंसान अक्सर चमत्कार खोजता है, लेकिन निरंकारी मिशन हमें बताता है कि सबसे बड़ा चमत्कार है बदले हुए हालात में भी मन का शांत रहना। साथ संगत जी, जब बाहर तूफान चल रहा हो फिर भी आपके भीतर का दिया न डगमगाए, वह जलता रहे, वही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से रहता है। साथ संगत जी, जब हम अपने हर कर्म को सदगुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो हमारे कर्म कर्म नहीं बल्कि सेवा बन जाते हैं। जब आप दुकान पर बैठिए, दफ्तर में जाइए या घर का काम कर रहे हो तो यह सोचकर करें कि दाता यह तेरी दी हुई जिम्मेदारी है और मैं इसे तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, फिर उस काम का तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। साथ संगत जी, प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति के अंतर्गत संतों के स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी को बताया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। करने का भाव है, जब इंसान का विश्वास इस निरंकार पर दृढ़ हो जाता है तो उसके भीतर एक अलग ही रूहानी मस्ती आ जाती है। फिर वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसका दाता उसकी हर जरूरत को बिना मांगे पूरा कर रहा है। साथ संगत जी, एक छोटा बच्चा पार्क में पतंग उड़ा रहा था। पतंग हवा में बहुत ऊंचे उड़ रही थी। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा यह पतंग इतनी ऊंची उड़ रही है लेकिन इसकी डोर तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कैसे पता कि पतंग ऊपर सचमुच में उड़ रही है, क्योंकि वह तो बादलों में छुप गई है। साथ संगत जी, बच्चे ने मासूमियत और सच्चाई से जवाब दिया, बाबा भले ही पतंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हवा चलती है तो मुझे अपने हाथ की डोर पर एक खिंचाव महसूस होता है। उस खिंचाव से मुझे पता चल जाता है कि मेरी पतंग ऊपर सुरक्षित है। साथ संगत जी, यह निरंकार प्रभु भी भले हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब जीवन में अचानक कोई संकट आता है और कोई अनदेखी शक्ति हमें बचा लेती है, जब सिमरन करते हुए दिल को एक अनूठा सुकून मिलता है, तो वह आत्मा की डोर पर होने वाला खिंचाव ही है जो हमें बताता है कि हमारा मालिक हमारे अंग संग हमारे साथ है। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे संसार को संदेश दे रही हैं कि विश्वास को डगमगाने मत देना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, सतगुरु का दामन थामे रखना। समय बदलेगा, दुख भी कट जाएंगे, लेकिन जो विश्वास की पूंजी आपने कमाई है वही आपके लोक और परलोक दोनों को सुखी करेगी। डोर सौंपी है जिसे वो पतंग को गिरने नहीं देगा, हाथ पकड़ा है जिसने वो राह से भटकने नहीं देगा। रखिए भरोसा इस सतगुरु के रहमत पर, वो इस डूबती कश्ती को भी डूबने नहीं देगा। साथ संगत जी, विश्वास में ही शक्ति है और शुक्राने में ही मुक्ति है। हम अपनी चिंताओं को पूरी तरह से विराम दें और सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर दें। संसार में लोग मरने के बाद मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन हमें बताता है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी प्राप्त करनी है। जब इंसान जीते जी अपने अहंकार को मिटा देता है तो वह हर पल मोक्ष का आनंद लेता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ज्ञान तो एक पल की दात है,
पर उस पर टिके रहना पूरे जीवन की साधना है। ब्रह्मज्ञान मिल जाना पहली सीढ़ी है, लेकिन हर पल सेवा सिमरन और सत्संग में रंगे रहना जीवन को सफल बनाना है। जो गुरसिक हर हाल में सदगुरु की रजा को मीठा करके मानता है, उसका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। जब आप अपनी बुद्धि और चतुरता को छोड़कर सदगुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो आपके जीवन की बागडोर स्वयं निरंकार संभाल लेता है। फिर आपको किसी बात का भय नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक आपका रक्षक बन जाता है। साथ संगत जी, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने साफ कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी चालाकी की जरूरत नहीं है, बस एक बच्चा बनकर निष्कपट होकर सदगुरु के चरणों में बैठ जाओ। जब मन साफ होता है तो उसमें निरंकार का नूर अपने आप छलकने लगता है। साथ संगत जी, एक बार एक छोटा सा मिट्टी का दिया अंधेरी रात में अकेले जल रहा था। हवा तेज चल रही थी, लेकिन दिया पूरी ताकत से अंधकार से लड़ रहा था। किसी ने दिए से पूछा, तुम इतने छोटे हो, इस घने अंधेरे को अकेले कैसे मिटा पाओगे? दिए ने मुस्कुराकर बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे पूरी दुनिया का अंधेरा मिटाने की चिंता नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ उतना उजाला करना है जितनी दूरी तक मेरी रोशनी जाती है। अगर मेरे जैसे कुछ और दिए मिल जाएं, तो यह पूरी धरती रोशन हो जाएगी। साथ संगत जी, हम सब भी इस संसार में प्यार और ज्ञान की छोटे छोटे दिए हैं। हमें पूरी दुनिया को बदलने की चिंता नहीं करनी है। हमें बस सतगुरु के दिए ज्ञान से अपने घर, अपने परिवार और अपने आसपास के माहौल को प्यार से रोशन करना है। जब हर गुरसिक प्यार का दिया बनेगा, तो संसार से नफरत का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रही हैं कि मानवता ही हमारा असली धर्म है। जाति, भाषा और दीवारों को तोड़कर एक दूसरे को गले लगाएं। जब हम हर इंसान में इस निरंकार को देखेंगे, तो संसार में केवल प्रेम और अमन का वास होगा। कर ले शुक्राना इस दातार का, जिसने ये अनमोल जीवन दिया। मिला दे अपनी रजा इसकी रजा में, जिसने तुझे अपना लिया। अब ना कोई सिकवा है इस दिल में, ना कोई अधूरी आस है। सिर झुका है सतगुरु के चरणों में, और रोम रोम में निरंकार है। साथ संगत जी, सिकवे छोड़ें, शुक्राने में जिएं। आज से हम अपनी चिंताओं को पूरी तरह से विराम देकर सतगुरु के वचनों का अपना जीवन बनाएं। साथ संगत जी, हम जीवन भर उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। समय का बीतना, शरीर का बूढ़ा होना, लोगों का बदलना, इस न रुकने वाले बदलाव से जो डर पैदा होता है, वही सारे तनाव के जड़ हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, इस हिलती डुलती और बदलती दुनिया में अगर पैर जमाने हैं, तो किसी स्थिर चीज को पकड़ना होगा। जैसे चलती ट्रेन में खड़े रहने के लिए हम उसके मजबूत हैंडल को पकड़ लेते हैं, वैसे ही इस बदलती दुनिया के दुखों से बचने के लिए हमें इस अविनाशी और स्थिर निरंकार का पल्ला पकड़ना होगा। जिसने स्थिर को पकड़ लिया, उसका जीवन अपने आप स्थिर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय 48वें श्लोक में जीवन जीने की सबसे बड़ी कला बताई है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगः तकत्या धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव रखकर अपना कर्म करो। इस समता के भाव को ही योग कहते हैं। साथ संगत जी, हमें यही समता सिखाता है कि जब जीवन में सुख आए तो अहंकार ना करके शुक्राना करिए, और जब दुख आए तो विचलित ना होकर इसे सद्गुरु का प्रसाद मानिए कि इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। साथ संगत जी, यही समता जीवन को स्वर्ग बनाती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक और वनवास के समय के मुखमंडल का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब श्री राम जी को राजा बनने की बात हुई, तो उनके चेहरे पर कोई अहंकार या अत्यधिक खुशी नहीं थी, और जब अगले ही पल उन्हें 14 वर्ष के वनवास का हुक्म मिला, तो उनके चेहरे पर कोई उदासी या शिकवा नहीं थी। यही सहज अवस्था है। सदगुरु आज हमें इसी सहज अवस्था को जीना सिखा रहे हैं। साथ संगत जी, प्रभु श्री कृष्ण की बांसुरी उनके होठों से हमेशा क्यों लगी रहती थी? एक बार एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, तुम सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा हो, फिर भी कृष्ण तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं? साथ संगत जी, बांसुरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपने अंदर की सारे गांठें खोल दी हैं। मैं अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई हूँ। अब मेरे अंदर मेरा अपना कोई राग नहीं है। कृष्ण जैसे ही फूंकते हैं, मैं वैसे ही मधुर संगीत सुना देती हूँ। साथ संगत जी, जब तक इंसान के अंदर अहंकार, नफरत और चतुरता की गांठें रहेंगी, तब तक ईश्वर की संगीत उसके जीवन में नहीं गूंज सकता है। जिस दिन आप सतगुरु के चरणों में आकर अंदर से खाली हो जाएंगे, अर्थात अहंकार को त्याग देंगे, उस दिन यह निरंकार आपके जीवन को एक मधुर संगीत बना देगा। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी हर मानव को यही कह रही हैं कि वचनों पर टिकना ही सच्ची सिपाही सालारी है। ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान के अनुसार जीना ही असली भक्ति है।
जब हमारा हर बोल, हर कर्म, हर विचार सतगुरु की मर्यादा के अनुकूल हो जाता है तो हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। अब सौंप दी है जिंदगी सतगुरु तुम्हारे हाथों में, कोई गम नहीं दुनिया का जब तेरा साया है साथ में। हर सांस गाए शुक्राना, हर धड़कन में तेरा नूर रहे, सिर झुका रहे तेरे चरणों में और दिल में ये निरंकार रहे। साथ संगत जी, सिकवे छोड़िए, शुक्राना अपनाइए और सहज हो जाइए। हम अपनी हर चिंता इस सर्वशक्तिमान निरंकार को सौंपकर एक निश्चिंत और आनंदमयी जीवन जिए। साथ संगत जी, मेडिकल साइंस के अनुसार जब घर में क्लेश या झगड़ा होता है तो मानव के शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन नामक स्ट्रेस हार्मोन लेवल तेजी से बढ़ता है। हार्ट केयर फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग लगातार घरेलू तनाव में रहते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 40% तक कम हो जाती है। यही कारण है कि घर का क्लेश सीधे तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को जन्म देती हैं। साथ संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर और शुगर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। साथ संगत जी, जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी और भोजन पर एक बड़ा रिसर्च किया था। उन्होंने साबित किया कि पानी और अन्न के भीतर मेमोरी होती है। जब गुस्से या रोते हुए भोजन बनाया जाता है तो भोजन के मॉलिक्यूल्स जहरीले या नकारात्मक हो जाते हैं। वही जब प्रार्थना या शांत मन से भोजन बनाया जाता है तो उसके आणविक संरचना बेहद ही सकारात्मक और हीलिंग अर्थात बीमारी ठीक करने वाली हो जाती है। साथ संगत जी, यही कारण है कि हमारे संतों ने जैसा अन्न और वैसा मन कहा है। जब घर की माताएं बहनें सतगुरु का सिमरन करते हुए रसोई में खाना बनाती हैं तो वह भोजन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक और एक दवा का काम करता है जिससे परिवार के सदस्यों की बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। साथ संगत जी, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑफिस या बाहर का गुस्सा जब इंसान घर पर किसी एक सदस्य जैसे पत्नी पर निकालता है तो पत्नी वह गुस्सा बच्चे पर निकालती है और बच्चा खिलौने तोड़ता है। इस तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार पूरे घर की एनर्जी को बर्बाद कर देता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो हमें सहनशीलता सिखाई है वह इस डोमिनो इफेक्ट को तोड़ती है। जब आप बाहर का तनाव घर के दरवाजे पर ही इस निरंकार को सौंप कर अंदर आते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। साथ संगत जी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग दिन में सिर्फ 5 बार किसी अच्छी चीज का आभार या थैंक यू व्यक्त करते हैं उनका मानसिक तनाव 23% तक कम हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का सबसे बड़ा आधार शुक्राना है। जब हम हर हाल में चाहे सुख हो या दुख दातार का शुक्राना करते हैं तो हमारा दिमाग शिकायतों के चक्रव्यूह से बाहर निकल आता है। विज्ञान भी थक कर हारा जहाँ अध्यात्म का चमत्कार शुरू हुआ वहाँ। साथ संगत जी, आज विज्ञान भी घुटने टेक कर मान रहा है कि तन को ठीक करने के लिए पहले मन का ठीक होना जरूरी है और मन को ठीक करने की एकमात्र औषधि है सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान और सिमरन। आइए अंधविश्वास या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि इस आध्यात्मिक सत्य को अपनाएं, घर में प्यार, शुक्राना और सिमरन का माहौल बनाएं। साथ संगत जी, सतगुरु हमें बता रहे हैं कि हर घट में निरंकार देखो तो हमारे भीतर से नफरत गायब हो जाती है और उसके जगह दया और प्रेम ले लेते हैं। यह रूहानी नजरिया हमारे शरीर में हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पैदा करती है जिससे मानसिक क्लेश जड़ से खत्म हो जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, शासन नहीं सेवा करो। जब आप सामने वाले के गुस्से के बाद भी मुस्कुराकर और नम्रता से बात करते हो तो धीरे धीरे आपके शांत व्यवहार को देखकर सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स भी शांत हो जाते हैं। यही वजह है कि संतों की संगति में क्रोधी इंसान भी शांत हो जाता है। यदि परिवार के सभी सदस्य सामूहिक सिमरन करने लगें, एक दूसरे को धन निरंकार कहकर सत्कार देने लगें तो उनके पुराने गुस्से वाले रास्ते बंद हो जाएंगे और घर में शांति की एक नई आदत बन जाएगी। साथ संगत जी, आज का आधुनिक विज्ञान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि दवाइयों से केवल बीमारी को दबाया जा सकता है, लेकिन सेहतमंद और खुशहाल परिवार के लिए विचारों का शुद्ध होना जरूरी है और विचारों को शुद्ध करने का सबसे आसान, मुफ्त और प्रामाणिक जरिया है सतगुरु माता जी का दिया गया सिमरन और ब्रह्म ज्ञान। क्या आपके दिल में भी किसी ऐसे इंसान के लिए नफरत या कड़वाहट है जिसने अतीत में आपका भरोसा तोड़ा, आपका अपमान किया या आपको धोखा दिया? क्या आप आज भी उस बात को याद करके अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं? रुकिए, महान रोमन दार्शनिक और सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में एक ऐसी बात लिखी थी जो आज के हर परेशान इंसान की आंखें खोल सकती है। उन्होंने कहा था, जब आप किसी से बदला लेने को सोचते हो
तो आप असल में अपने दुश्मन को अपने दिमाग के सबसे आलीशान कमरे में मुफ्त में रहने की जगह दे रहे होते हो। यानी नुकसान उसने एक बार किया, लेकिन नफरत करके आप खुद को हर रोज सजा दे रहे हो। तो फिर इस मानसिक जेल से आजाद कैसे हो? आइए जानते हैं इतिहास के उन महान संतों से जो आपके मन को कुछ ही पल में शांत कर देंगे। साथ संगत जी, जब बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो उनका एक मुख्य शिष्य आनंद ने पूछा, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे भीतर क्रोध और बदले की भावना क्यों आती है और इसे कैसे रोकें? साथ संगत जी, बुद्ध ने जमीन से एक जलता हुआ कोयला उठाया और आनंद से कहा, आनंद, इसे अपने हाथ में पकड़ो और उस पेड़ की तरफ फेंको। आनंद ने डरते हुए कहा, गुरुदेव, अगर मैं इस जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ूंगा तो उस पेड़ तक पहुंचने से पहले मेरा अपना हाथ जलेगा। साथ संगत जी, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही क्रोध और नफरत का सच है। जब तुम किसी के प्रति अपने मन में बदले की भावना रखते हो तो तुम इस उम्मीद में जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ते रहते हो कि तुम उसे सामने वाले पर फेंकोगे। लेकिन सच तो यह है कि सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, तुम हर पल खुद को पहले जला रहे होते हो। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रही हैं कि माफ़ करना किसी और पर एहसान करना नहीं है, बल्कि खुद को उस जलते हुए कोयले से बचाना है। जब हम किसी को दिल से माफ़ कर देते हैं तो हम खुद को आज़ाद कर लेते हैं। साथ संगत जी, कबीर जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, कबीर जी, समाज में बहुत से लोग मेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं, मेरे पीठ पीछे निंदा करते हैं, क्या मुझे उनसे बदला लेना चाहिए? कबीर जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि जो संतों के मार्ग पर चलते हैं उनका स्वभाव चंदन के पेड़ जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कबीर चंदन के भिहंडे, भेला रहिया भुअंग, तऊ शीतलता न तजय, विष नहीं व्यापय अंग। कहने का भाव है कि जैसे चंदन के पेड़ से जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और न ही सांपों का जहर उसके भीतर समाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में तुम्हें कड़वे और जहरीले लोग मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर नाम और सिमरन की शीतलता है तो दुनिया का कोई भी नफरत तुम्हारे मन को जहरीला नहीं कर सकता है। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्रा पर थे तो वे कौड़ा नाम के एक खूंखार आदिवासी के इलाके में पहुंचे। कौड़ा इंसानों को मारकर खा जाता था। जैसे ही उसने गुरु नानक जी और भाई मर्दाना को देखा, वह खुशी से पागल हो गया। उसने तेल का एक बड़ा कड़ाहा भट्टी पर चढ़ाया और तेल को खौलाने लगा। साथ संगत जी, वह गुरु नानक जी को पकड़कर उस उबलते हुए तेल में डालने वाला था। मर्दाना डर से कांप रहे थे, लेकिन गुरु नानक जी के चेहरे पर असीम शांति और एक दिव्य मुस्कान थी। जैसे ही कौड़ा ने गुरु नानक जी को तेल की तरफ ढकेला, गुरु नानक जी ने अपनी उंगली उस उबलते हुए तेल में डुबो दी और चमत्कार हुआ, वह खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो गया। कौड़ा हैरान रह गया। उसने गुरु नानक जी की आंखों में देखा, जहां उसके लिए कोई डर, कोई नफरत या कोई गुस्सा नहीं था, वहां तो केवल करुणा और प्रेम था। गुरु नानक जी ने बड़े प्यार से कहा, कौड़ा, इस कड़ाहे का तेल तो ठंडा हो गया, लेकिन तेरे भीतर नफरत, हिंसा और पाप की जो भट्टी जल रही है, उसे तू ठंडा कब करेगा? साथ संगत जी, ये शब्द कौड़ा के दिल को चीर गए। वह रोते हुए गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक जी ने उसे उठाया, गले लगाया और उसे एक नेक इंसान बना दिया। साथ संगत जी, यदि गुरु नानक जी वहाँ क्रोध करते या बदले की भावना रखते तो कौड़ा कभी नहीं बदलता। प्यार और माफ़ी में वह ताकत है जो एक राक्षस को भी देवता बना सकती है। आज संत निरंकारी मिशन इसी प्रेम का प्रचार पूरे विश्व में कर रहा है। साथ संगत जी, संत रविदास जी जब काशी में गंगा किनारे जूते गांठने का काम करते थे तो कुछ अहंकारी विद्वान उन्हें नीचा दिखाने के लिए रोज वहां से गुजरते और कड़वे वचन बोलते थे। वे कहते, तुम नीची जाति के हो, तुम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हो? साथ संगत जी, रविदास जी उनके वचनों पर क्रोधित नहीं हुए। वे मुस्कुराकर कहते कि परमात्मा किसी जाति या वेशभूषा का भूखा नहीं है, वह तो केवल शुद्ध भावना का भूखा है। उन्होंने समाज को यह अमर संदेश दिया, जाति जाति में जाति हैं, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। साथ संगत जी, जब उन विद्वानों ने देखा कि इतनी कड़वाहट और अपमान के बाद भी रविदास जी के मन में उनके प्रति केवल आदर और प्रेम है, तो उनका अहंकार टूट गया और वे रविदास जी के मुरीद बन गए। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के 12वें और 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त सबसे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारः समुदः ख असुखः क्षमी। साथ संगत जी, जो पुरुष किसी भी जीव से नफरत नहीं करता है, जो सबका मित्र है, दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में सम और शांत रहता है,
जो सबको माफ़ करने वाला है, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का पहला प्रण भी यही है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। जब हमें सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। फिर कोई हमारा अपमान भी करे तो हम उसे अज्ञानी मानकर माफ़ कर देते हैं, दिल में कड़वाहट नहीं रखते। साथ संगत जी, नफरत की दीवारों को गिराकर देखो, माफ़ी की ताकत को अपना कर देखो, मिलेगा वो सुकून जो महलों में भी नहीं। एक बार सब कुछ सतगुरु के चरणों में लुटा कर तो देखो। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि नफरत ने आज तक किसी का भला नहीं किया। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें गालियां देने लगा। उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे, मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति गालियां देकर थक गया तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर सी बात है, देने वाले के पास ही रहेगा। साथ संगत जी, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार से जो तुमने क्रोध और गालियां मुझे दी है, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए वे तुम्हारे पास ही रह गईं। वह व्यक्ति अपनी ही नफरत की आग में जल उठा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें भी यही सिखा रहा है कि किसी और की गलती की सजा अपने मन को मत दो। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अपने ही भीतर जहर घोल रहे होते हैं। माफ़ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। साथ संगत जी, संत कबीर दास जी के जीवन में कितने ही लोगों ने उन्हें पाखंडी कहा, उन पर पत्थर फेंक के गालियां दी, लेकिन कबीर जी ने कभी पलटकर बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने समाज को एक क्रांतिकारी सूत्र दिया, जो तोको कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तोको फूल के फूल हैं बाकू है त्रिशूल। साथ संगत जी, कबीर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है तुम उसके लिए भी फूल बोओ, क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे कर्मों के बदले फूल ही मिलेंगे और कांटे बोने वाले को उसके अपने कर्मों का त्रिशूल अर्थात दुख भोगना ही पड़ेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज जब अपनी रूहानी यात्राओं पर थे तो एक गांव के लोगों ने उनका बहुत अपमान किया और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक जी ने जाते जाते उस गांव को आशीर्वाद दिया, बसते रहो अर्थात उजड़ो मत, यहीं बसे रहो। अगले गांव में लोगों ने उनका बहुत सत्कार किया, लेकिन जब गुरु नानक देव जी अगले गांव में जाते हैं तो वहां के लोगों ने उन्हें बहुत सत्कार दिया। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, बिखर जाओ। साथ संगत जी, मर्दाना जो उनके शिष्य थे उन्होंने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव यह कैसा न्याय है? जिन्होंने अपमान किया उन्हें बसने का और जिन्होंने प्यार दिया उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिए। साथ संगत जी, गुरु नानक जी मुस्कुराकर बोले, मर्दाना अच्छे लोगों को उजाड़ना अर्थात फैलना जरूरी है ताकि वे जहाँ भी जाएं समाज में अपनी अच्छाई और खुशबू पूरी दुनिया में फैला सकें। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि जब ईसा मसीह के कांटों का ताज पहनाया गया, उनके शरीर पर कोड़े बरसाए गए और अंत में उन्हें लकड़ी की सूली पर टांग कर उनके हाथों और पैरों में लोहे की मोटी कीलें ठोक दी गईं, तब भी उनके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई शिकायत या बदले की भावना नहीं थी। जब वे अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने परमात्मा से जो प्रार्थना की उसने पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। हे परमपिता परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, ईसा मसीह जानते थे कि जो लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं वे अज्ञानता और अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। जब आप सामने वाले को पापी नहीं बल्कि अज्ञानी समझने लगते हैं तो आपके भीतर उसके लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि नफरत किसी मसले का हल नहीं है, प्यार ही हर मर्ज की दवा है। आज निरंकारी मिशन पूरे विश्व को यही सिखा रहा है कि दीवारों को गिराकर पुलों का निर्माण करिए। जब हम सामने वाले की भूल को भुला देते हैं तो हम प्रभु की रहमत के हकदार बन जाते हैं। सूफी इतिहास के एक महान संत हुए मंसूर अल हल्लाज। जब उन्होंने परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन महसूस किया तो उनके मुख से निकला, अनल हक अर्थात मैं ही सत्य हूँ और मेरा और ईश्वर का अस्तित्व एक ही है। उस समय के कट्टरपंथी शासकों ने इसे इस निंदा माना और उन्हें सरेआम पत्थरों से मारकर मौत की सजा सुनाई। साथ संगत जी, मंसूर को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया गया और पूरी भीड़ उन पर बड़े बड़े पत्थरें बरसाने लगी। साथ संगत जी, उनके शरीर से खून की धाराएं बह रही थीं, लेकिन मंसूर मुस्कुरा रहे थे। अचानक भीड़ में से मंसूर के एक पुराने मित्र विद्वान ने दुनिया के डर से पत्थर की जगह मंसूर पर एक गुलाब का फूल फेंक दिया। जैसे ही वह फूल मंसूर को लगा, मंसूर की आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने हैरान होकर पूछा, मंसूर
जब हम तुम पर भारी पत्थर मार रहे थे तब तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस कोमल फूल के लगते ही तुम रोने क्यों लगे? साथ संगत जी, मंसूर ने बहुत ही गहरा और मर्मस्पर्शी जवाब दिए। उन पत्थरों से मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि वे मारने वाले अज्ञानी हैं, वे सच नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके प्रति मेरे मन में केवल माफ़ी है। लेकिन जिसने मुझ पर यह फूल फेंका है वह मेरा मित्र है, वह सच को जानता है। उसकी मजबूरी और उसकी इस बेबसी को देखकर मेरा दिल रो पड़ा कि दुनिया के डर से आज एक जानने वाला भी मौन है। साथ संगत जी, संतों का दिल इतना विशाल होता है कि वे अपनी जान लेने वाले को भी हंसकर माफ़ कर देते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट की जगह ही नहीं होती है। साथ संगत जी, महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, जो स्वयं एक गुलाम के रूप में पैदा हुए थे, उन्होंने लिखा था, यदि कोई तुम्हें गाली देता है या तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हें चोट गाली से नहीं लगती बल्कि तुम्हारी अपनी सोच से लगती है, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारा अपमान हुआ है। यदि आप सामने वाले के कड़वे शब्दों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रही हैं कि अपनी विशालता को बढ़ाओ। जब बर्तन छोटा होता है तो पानी की कुछ बूंदों से ही भर जाता है, लेकिन समंदर इतना विशाल होता है कि उसमें कितनी ही नदियां आकर मिल जाएं, वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती है। साथ संगत जी, हमें भी अपने दिल को सिमरन और ब्रह्म ज्ञान से इतना विशाल बना लेना है कि दुनिया की कोई भी कड़वाहट हमारे आत्मिक आनंद को भंग ना कर सके। इस दिल में दया का समंदर बहता है, वहाँ कोई सिकवा या गिला नहीं रहता है। माफ कर दे हर भूल को सदगुरु की रजा मानकर, क्योंकि क्षमा करने वाले के दिल में खुद निरंकार रहता है। साथ संगत जी, आज अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाकायदा फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जब कोई इंसान किसी के प्रति गहरा नफरत रखता है तो उसका दिमाग लगातार फ्लाइट मोड में रहता है। इससे शरीर की कोशिकाएं अंदर ही अंदर डैमेज होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सामने वाले को रेडिकल फॉरगिवनेस अर्थात पूर्ण रूप से क्षमा कर देता है तो उसका नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है और शरीर की नेचुरल हीलिंग अर्थात प्राकृतिक सुधार शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, संतों ने इसे सदियों पहले क्षमा वीरस्य भूषणम कहा था, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। संत निरंकारी मिशन भी बता रहा है, माफी मांगना इंसानियत है पर माफ कर देना दैवी गुण है। महान दार्शनिक और सूफी संत रूमी ने एक जगह बहुत गहरी बात लिखी थी, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको जख्म दिए हैं, तो उस जख्म को नफरत का जहर मत बनने दो। उस जख्म को एक जरिया बना लो ताकि तुम्हारे भीतर सदगुरु के ज्ञान की रोशनी प्रवेश कर सके। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे एक गुरु की तरह देखो, उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें किसके जैसा नहीं बनना है। साथ संगत जी, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी स्वभाव से बहुत सरल और दयालु थे। एक बार वे अपने खेत से लौट रहे थे तो रास्ते में किसान ने उन्हें उपहार स्वरूप कुछ गन्ने दिए। जब वे गांव से गुजर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनके सीधेपन का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें अपशब्द कहे और उनके हाथ से गन्ने छीनकर उन्हीं गन्नों से तुकाराम जी के पीठ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तुकाराम जी के शरीर पर काले निशान पड़ गए, लेकिन वे शांत रहे। जब वे घर पहुंचे तो उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा गन्ने का टुकड़ा बचा था। उनकी पत्नी ने जब पीठ पर चोट के निशान देखे तो वो गुस्से में आग बबूला हो गईं। साथ संगत जी, तुकाराम जी ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को वह गन्ने का टुकड़ा दिया और कहा, भाग्यवान, गुस्सा मत करो, देखो उन लोगों ने मेरा कितना भला किया है। मेरे पास इतने सारे गन्ने थे, मैं अकेला कैसे खाता। उन्होंने मारकर गन्नों को छोटे छोटे हिस्सों में कर दिए ताकि उसे तुम भी खा सको। और देखो, गन्ने को कितना भी पीटा जाए वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। तो हम संतों के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम अपनी मिठास कैसे छोड़ सकते हैं। साथ संगत जी, संत का स्वभाव यही होता है। दुनिया चाहे कितना भी जहर उगल दे, संतों के भीतर से हमेशा प्रेम और शुक्राने की मिठास ही निकलती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें यही संतत्व सिखा रही हैं। सिकवे शिकायत की कतरने दिल से निकाल दो, जो बीत गया उसे निरंकार के हवाले कर दो। नफरत की इस दुनिया में बस प्यार बांटते चलो, हर भूल को भुलाकर खुद को खुशहाल कर लो। साथ संगत जी, प्रकृति का एक अटल नियम है जिसे लॉ ऑफ इको अर्थात गूंज का नियम कहते हैं। यदि आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर चिल्लाएंगे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो चारों तरफ से आपको वही नफरत गूंज कर वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरे दिल से कहोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो पूरी कायनात आप पर प्यार बरसाने लगेगी। साथ संगत जी, हमारे विचार ही हमारी गूंज हैं। जब हम किसी के लिए दिल में नफरत या कड़वाहट रखते हैं तो वह लौटकर हमारे ही जीवन में क्लेश और बीमारी बनकर आती हैं। जब हम ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से सबको दुआएं और माफ़ी देते हैं
तो पूरी प्रकृति हमारे लिए सुख और शांति के रास्ते खोल देती हैं। साथ संगत जी, सूफी इतिहास की एक महान महिला संत हुई राबिया अल बसरी। वे हमेशा प्रभु के प्रेम में लीन रहती थीं। एक बार एक बड़े विद्वान उनके पास आए और उन्होंने देखा कि राबिया की पवित्र पुस्तक कुरान में जहाँ शैतान अर्थात बुराई शब्द लिखा है, राबिया ने उसे काट दिया था। विद्वान ने हैरान होकर पूछा, राबिया, तुमने पवित्र पुस्तक के शब्द को क्यों काटा? क्या तुम्हें शैतान शब्द से नफरत है? साथ संगत जी, राबिया ने बहुत सुंदर और गहरी बात बोली। मेरे दिल में इस परम पिता परमात्मा का प्रेम इतना कूट कूट कर भर गया है कि अब वहाँ किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जब दिल में नफरत के लिए कोई कोना ही खाली नहीं है तो मैं शैतान से भी नफरत कैसे करूं? मुझे तो हर जगह हर जर्रे में केवल मेरा परमात्मा ही नजर आता है। साथ संगत जी, जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान देती हैं तो हमारे दिल का हाल भी राबिया जैसा हो जाता है। जब इस विशाल निरंकार का प्रेम हमारे अंदर समा जाता है तो किसी इंसान की बुराई या उसका कड़वा बोल या उसकी नफरत हमारे अंदर टिक नहीं पाती हैं। दिल पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। महान दार्शनिक नीत्शे ने इंसानी स्वभाव पर गहरी चोट करते हुए लिखा है, जो लोग राक्षसों से लड़ते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कहीं वे खुद भी राक्षस न बन जाएं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी बुराई में झांकते हो तो वह बुराई भी आपके अंदर झांकने लगती है। अगर कोई बुरा है और आप दिन रात उसकी बुराई के बारे में ही सोच रहे हो तो धीरे धीरे उसके अवगुण आपके भीतर आने लगते हैं। संतों का मार्ग यही है कि बुराई की तरफ देखना ही छोड़ दो, केवल इस अविनाशी दातार के नूर को देखो। साथ संगत जी, आनंदपुर साहिब के युद्ध का मैदान था। चारों तरफ तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी। भाई कन्हैया जी युद्ध भूमि में घायलों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। कुछ सिखों ने गुरु गोविंद जी के पास जाकर शिकायतें की, सच्चे बादशाह, भाई कन्हैया गद्दारी कर रहे हैं। वे हमारे घायल सैनिकों के साथ साथ दुश्मन के तड़पते हुए सैनिकों को भी पानी पिला रहे हैं। गुरुजी ने भाई कन्हैया को बुलाया और पूछा, कन्हैया क्या यह सच है? भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर जो बात कही वो इतिहास रच दिया। साथ संगत जी, उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह, मैं क्या करूं? जब मैं पानी का प्याला लेकर रणभूमि में जाता हूं तो मुझे कोई सिख या कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता। मुझे तो हर तड़पते हुए चेहरे में, हर घायल सैनिक में केवल और केवल आपका ही रूप नजर आता है। मैं पानी किसी दुश्मन को नहीं, आपके ही नूर को पिला रहा हूँ। साथ संगत जी, गुरु जी बहुत निहाल हुए। उन्होंने भाई कन्हैया जी को गले से लगाया और उन्हें मरहम पट्टी भी दी कि जाओ अब पानी भी पिलाओ और उनके जख्मों का भी इलाज करो। साथ संगत जी, यही संत निरंकारी मिशन का मुख्य आधार है। जब हमारी दृष्टि भाई कन्हैया जैसी हो जाती है, जब हम हर इंसान में इस निरंकार की ज्योत देखते हैं तो नफरत, बदला, क्लेश, शिकायत सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर सिर्फ एक ही भाव बचता है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। न कोई वैरी न कोई बेगाना, हर घट में देखा तेरा ठिकाना। माफ किया हर भूल को मैंने, अब तो बस शुक्राने में है जीना मरना। सौंप दिया नैया सदगुरु के हाथों में, अब जैसी रजा वैसा ही तराना। दिल में बसा रहे नूर निरंकार का, यही जीवन का है असली खजाना। साथ संगत जी, हमें अपने दिल को नफरत का कूड़ादान नहीं बनाना है, हमें सदगुरु की यादों को मंदिर बना लेना है। अगर हमारे दिल में कोई नफरत है तो उसको निकाल कर अपने मन को हल्का कर लें और सहज अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।